सो हे गाइस, वेलकम टू गोवन राइडर वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल लेह में और ठहरा हूं एक गेस्ट हाउस में। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूं। तो ये है अपना छोटा सा गेस्ट हाउस का डॉर्मेटरी। कल रात मैंने यहाँ पर गुजारी और हमारे कुछ भाई लोग जो फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं और यहाँ पे ठहरे हैं। और ये मेरा बैग, ये मेरा सामान। और अभी का फिलहाल का अपडेट ये है कि यहाँ से जो हाई पासिस है, जैसे कि खारदुंगला एंड ऑल, जहाँ से हमें जाना है, वो फिलहाल के लिए बंद है क्योंकि वहाँ पर हुई है बर्फबारी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर हुआ हूँ ट्रैप। तो मैं यहाँ पर ट्रैप नहीं होना चाहता, सीधा अपना जो लक्ष्य है उस पर हम चलते हैं। हमें जाना है उमलिंगला, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, इस बाइक को लेके। तो यहाँ से मुझे एक रास्ता पता है जो वैली से निकलता है, जो सीधा हमें लेके जाएगा उमलिंगला की तरफ। तो चलिए फटाफट से आखिरी की तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, कल हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, दिक्कत कर रही थी। तो आखिरी का पैतरा हम आजमाते हैं, इसका फिल्टर निकालना। और कल ये चार्जर थोड़ा टूट के हाथ में आ गया, उसे भी जोड़ देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस उमलिंगला क्लाइम करने के लिए स्कूटर के साथ। तो चलिए। अपना चार्जर निकल गया था, उसे फिर से जोड़ दिया यहाँ पीछे। और एयर फिल्टर मैंने हटा दिया है। अब इसे खुला रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें उमलिंगला चढ़ने में। 19,300 फीट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर हमें जाना है। तो दिक्कत तो बाइक जरूर करेगी। तो फिल्टर हटाएंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। माफ करना, शब्द गलत निकल रहे हैं हाई एल्टीट्यूड की वजह से। एनीवेज चलिए बाकी का ढक देता हूँ, पेट्रोल फिल करेंगे और शॉर्टकट निकल जाएंगे उमलिंगला की तरफ। सो गाइस, ऑल सेट टू गो फॉर उमलिंगला। सारा जुगाड़ कर दिया है हमने, बस पेट्रोल लेना है और आगे निकल जाना है। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। ये रख रहा हूँ मैं क्योंकि इतने दिनों से बाइक चला रहा हूँ ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो भाई निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, पूरा का पूरा हेल्प करने के लिए, गाड़ी का भी जुगाड़ और कैमरा के भी जुगाड़ करने के लिए। मिलते हैं, कभी ना कभी मिलेंगे। तो ये देखो भाई, बर्फीले पहाड़ ऊपर दिख रहे हैं। वो तो ऊंचाई 15-16 हज़ार होगी और हम फिलहाल है 10,000 की ऊंचाई पे लेह में। तो अब हमें जाने से पहले सिर्फ पेट्रोल फिल करना है और एटीएम से कुछ पैसे निकालने हैं, ताकि यहाँ पर ऑनलाइन कुछ नहीं चलता और हमारा मोबाइल भी नहीं चलता। तो लो भाई, एटीएम वाला भी काम हो गया। अब सिर्फ पेट्रोल लेना है, लेकिन पेट्रोल हम नियरेस्ट वाले पेट्रोल पंप से ही लेंगे क्योंकि खाली पीली वेट लेके क्यों घूमे, वजन लेके। हम इस तरफ से नहीं जाएंगे। ये रोड जाता है खारदुंगला के लिए और खारदुंगला फिलहाल के लिए बंद है, जैसा कि मैंने कहा। हाँ, एक और रास्ता है। ऐसी वाली गाड़ियों में आपकी गाड़ी डाल देंगे, मोटरसाइकिल 1,500 लेते हैं और घाट क्रॉस करके आपको दे देंगे। तो जिसको करवाना है वो भाई करवा ले, हमें तो नहीं करना है। तो चलो हम अपना मिशन की तरफ चलते हैं। इसमें है लेकिन फुल कर दो और इसको भी फुल कर दो, मतलब डालने लायक थोड़ा छोड़ो बस। हाँ, जाने दो जाने दो जाने दो बस मेरे हिसाब से। तो अपने टोटल 1119 10-11 लीटर कुछ लिया है। तो चलो इसको पैकिंग करते हैं अभी। रेडी गाइज, अब कैन अपना पूरा भर चुका है तो वो पीछे रुकेगा नहीं, तो उसे आगे शिफ्ट कर दिया। और जो बैग था मेरा, उसे मैंने अपने पीठ पर लाद दिया। वैसे वो मेरे पीठ पर नहीं है, अभी सीट पर है और मुझे ख्याल रखना होगा यहाँ टच करके वो फटे ना। तो चलो थोड़ी सी राइड करते हैं और चेक करते हैं। तो ये है कारू पेट्रोल पंप, सबसे नज़दीकी। इसके आगे और एक पेट्रोल पंप है उपसी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं। हम लोग समझो आगे बढ़ गए और वहाँ पर पेट्रोल नहीं है तो फिर से वापस आना पड़ेगा। तो ये जो सेकेंड लास्ट पंप है, यहीं पर मैंने अपना पूरा फिल कर दिया, टैंक भी फुल कर दिया और कैन भी फुल कर दिया। तो अब हम जा सकते हैं अपने मिशन के लिए। तो लो जी, हम पहुंच गए उपसी। हमने अपनी एंट्री करा ली। ये रोड जाता है उमलिंगला हनले की तरफ, वैली से होते हुए विदाउट एनी हाई पासिस, और ये जाता है मनाली। यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि बाद में देखा जाएगा क्या मिले क्या नहीं, क्या पता बिहाड़ में कहाँ रहेंगे कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं पता। पिछली बार मैं हानले में रुका था, इस बार मेरा खुद का गारंटी मुझे नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है लोमा नोएमा चुमतांग हानले। हानले है 201 किलोमीटर और नोएमा 133। मनाली से लेह को जो रोड जाता है उसके बीच में आता है उपसी। ये जंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गया है मनाली और ये गया है लेह। पिछले बार मैं हानले रुका था, उसके बाद उमलिंगला किया था। इस बार मैं डायरेक्ट करूँगा
रिवर साइड जो रास्ता जाता है कोयल की तरफ से, वहाँ से डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे। हर बार उसी जगह से जाना मज़ा नहीं आता। और फिलहाल मैं खा रहा हूँ राजमा चावल, क्योंकि आगे की कुछ गारंटी नहीं है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कौन जानता है ज़िंदगी में क्या होगा। चलो फिलहाल खा लेते हैं कुछ। ये है राजमा, ये चावल, ये मिक्स वेज यहाँ का, और ये थोड़ा दही। ठीक है, जितनी दूर घर से हूँ उस हिसाब से ये टेस्ट बहुत अच्छा है। उमलिंगला यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है, और ये जो पेट्रोल है इसे मैं संभाल के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यही पेट्रोल मेरी लाइफलाइन है। मैंने थर्माकोल का 2 टुकड़ा आगे पीछे लगाया है, रस्सी से इसे अच्छी तरह से बांध दिया है। अगर ये फट गया, कुछ हुआ तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। लिक्चे गांव से गुजर रहे हैं फिलहाल हम, और ये देखो बुद्धा का सुंदर पेंटिंग, और ये काफ़ी अच्छा ब्रिज। ये देखो गाइस, कितना ऊंचा पहाड़ और किस तरह से बनाए गए रास्ते। तो जिस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, तिबेटियन कल्चर, डीप तिबेटियन कल्चर देखने को मिल रहा है। तो ये जो चाइना साइड है, ये तिबेटियन साइड है। पहले तो प्लेटो ऑफ तिबेट था, फिर चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, और चाइना अपना बोल रहा है, वो अलग बात है। और आ गया एक और ब्रिज। अभी कहाँ से जाना है हमें? यहाँ पे पत्थर डाले हैं, मतलब यहीं से जाना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल गार्डन की तरह जगह। तो ये किसी गांव में हम पहुँचे हैं अभी, और यहाँ पर एक है गार्डन। लद्दाख की खासियत है ऐसे ब्रिज। वाह, मज़ा आता है यहाँ से गुजरने में। स्नो लिपर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अरे बाप रे, एक बार में एक वाहन। ओके भैया, ओके। तो पार कर लिया ये मज़ेदार ब्रिज। तो भाई लोग, लैंडस्केप देखो भाई, क्या लुक है, क्या सीन है। यहाँ से रोड आया है और इस तरह से जाता है। तो मैं रुका था इसलिए क्योंकि ये हमारा कैन जो है ना, इसको बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारी लाइफलाइन है। अगर ये फट गया तो हमारा मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि यही पेट्रोल हमें वापस लेके जाएगा मनाली साइड। तो इसे संभाल के लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ अजीब सा देखा भाई लोग मैंने, अगर आपको पता हो तो कमेंट करना। ये अलग तरह की मिट्टी मुझे दिखाई दे रही है, और वहाँ पर पीछे बोर्ड लगा है कि यहाँ से मिट्टी उठाना मना है। और वहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे कुछ नंबर लिखे हैं, 21 नंबर तक। ये देखो पहाड़ी पर, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों। कौन सी चीज है इस मिट्टी में, अगर आपको पता है तो कमेंट करना। साफ साफ लिखा है कि यहाँ से मिट्टी उठाना मना है, और पूरी लाल लाल मिट्टी, पहाड़ ही लाल है। कोई तो खनिज है ये जो हमें पता नहीं है। ये चेक पोस्ट, और यहाँ पर हमने अपनी एंट्री करा ली, और हम अब बढ़ रहे हैं आगे उमलिंगला की तरफ। देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर होता है। 4 बज चुके हैं। नाइन 423-076। फिर आया था वहाँ से। मेरा रेनकोट गिर गया अभी। नहीं, कितना दूर जाएगा सर, ऐसे भी आदमी परेशान। इतना 200 किलोमीटर ले से खत्म करके इधर आया मैं। हाँ, दर्द हो रहा है। क्या रेनकोट ढूंढने को जाएगा अभी, इतना बारिश ना हो, इतना ही मनाली पहुँचने तक। चलो भाई, ये है लोमा ब्रिज। हो। ये तो वही वाला ब्रिज हुआ, और गहरा पानी। ये देखो गाइस, काफी गहरा पानी। ओके, निकल गए। तो भाई लोग, फाइनली अपनी स्कूटी पहुंच चुकी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और इस पहाड़ी के पीछे चाइना का कब्जा है, और ये है इंडस रिवर, और इसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं। परमिट निकाल के भी हम सिर्फ यहाँ तक सीमित है, इसके पार हम नहीं जा सकते। हालांकि वो भी हमारे कब्जे में है, लेकिन सिविलियंस को वहाँ जाना अलाउड नहीं है। इस नदी के इस साइड ही रहना होता है। इतने बड़े रेत के टीले, प्योर रेत, वाह, ऐसा लगता है जैसे राजस्थान आ गए हो। तो भाई लोग, ऑफ रोड शुरू हो चुका है। उमलिंगला यहाँ से 80 किलोमीटर ऐसा बोर्ड दिखा था मुझे,
खराब रास्ता आ गया और मूड तो नहीं है आगे जाने का, लेकिन मौसम बढ़िया है तो इसका फ़ायदा हमें कल मिलेगा। जितना नज़दीक हो सके मैं जाके रुकूंगा उमलिंगला के, ताकि कल सुबह जल्दी से जल्दी हम ऊपर समिट तक पहुंच सके। तो आई होप ये रास्ता ख़त्म हो और अच्छा सा रोड मिले। भाई चाइना हमला कर देगा तो क्या करोगे? इससे आगे तो ऑफ रोड है। अच्छा रोड बनाओ सर जी। चलो देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। भाई ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। एलओसी के पास से मैं चल रहा हूँ और उधर से गया तो वो और खतरनाक गड़गड़ 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 होता है। तो इधर से जा रहा हूँ तो अभी तो डर लग रहा है कहीं इस पेट्रोल कैन की आत्मा ना निकल जाए, हमारी आत्मा निकाल देगा ये। कहीं बोतल भी नहीं मिल रही है इससे इसका पेट्रोल आधा टंकी में डाल सकूँ गाड़ी के। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है लेकिन ऑफ रोड की वजह से कवर नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल धीरे जाना पड़ रहा है। ओके एक बोतल दिख गई मुझे, चलिए उसी से अपना काम कर लेते हैं। ओके ये देखो ये जान देने ही वाला था, इसे रख देते हैं नीचे। पेट्रोल इसमें भर दिया और बाकी का यहाँ बांध दिया, बाद में देखेंगे। और ये पीठ पर बहुत ज्यादा वेट हो रहा था। शुक्रिया दोस्त आपका भी यहाँ तक साथ देने के लिए। छोटा कूड़ा कचरा भी कभी कभी आपका बहुत साथ दे जाता है ऐसी बीहड़ में। देखो भाई ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यकीन नहीं होता यहाँ पर मैं अकेला बीहड़ में घूम रहा हूँ। पता नहीं क्या सोच के घूम रहा हूँ और आप लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में। ओह माय गॉड। तो ये देखो भाई नोमैड्स, यहाँ पर ना आपको ढेर सारे नोमैड्स दिख जाएंगे जो अपनी भेड़े चराते हैं। इंडस रिवर के किनारे ना एक प्रकार की घास उगती है ये जिसे खाके ये भेड़े पलती है। तो ये अभी यहाँ पर भेड़ पालन का अपना बिजनेस करते हैं। भाई साहब ये तो गजब एडवेंचर हो गया भाई। आखिरी दिन और तगड़ा एडवेंचर। रास्ता खत्म नहीं हो रहा है और रात हो रही है। लगता है हमें इंडस नदी के किनारे कैंपिंग करना पड़ेगा। अरे बाबा रास्ता बहुत लंबा है और रेगिस्तान है तो रात में पता नहीं चलता। अचानक से रास्ता कहीं पर खत्म होता है, कहीं से खुलता है, नीचे उतरना है, ऊपर आना है। दिन में तो ठीक है, रात में पता नहीं चलेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर रात होने तक हमको अच्छा वाला रोड मिल गया तो ठीक है, वरना कहीं पर कैंप कर लेंगे। गजब एडवेंचर भाई साहब गजब। कल हम उमलिंगला पर राइड करेंगे और ये है सेकेंड लास्ट डे। ऐसा वाला एडवेंचर तो चाहिए ही चाहिए, वरना मजा भी क्या है। आखिरी दिन है, निचोड़ के एडवेंचर करेंगे। नदी के किनारे चलते हैं। वैसे ये रोड हमें कहीं और नहीं लेके जाएगा, नदी के किनारे ही जाएगा या फिर किसी पहाड़ को जाके टच हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बस यहाँ रेत में संभालना होता है, अगर टायर धंस गया तो गाड़ी गिर जाएगी। रात में और ज्यादा डेंजर। अभी रोशनी भी कम हो रही है और अपने को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बाबा आंखों में तेल डाल के चलाना होगा। देखो गाड़ी धंस रही है। अगला टायर जब धंसता है गाड़ी का बैलेंस चला जाता है। ओ गजब गजब एडवेंचर भाई गजब। 8 बज चुके हैं रात के और हम फिलहाल राइड कर रहे हैं रेगिस्तान में। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। LAC के रेगिस्तान में इंडस नदी के किनारे राइड कर रहे हैं और खतरनाक और डरावना और एडवेंचरस माहौल है। लेकिन हमें किसी तरह उमलिंगला के नजदीक जाना ही पड़ेगा। कल हमें किसी भी तरह लद्दाख बॉर्डर क्रॉस करनी है और नेटवर्क में पहुंचना है। चलते रहेंगे, अपने को रुकना बिल्कुल नहीं है। उमलिंगला के बेस में जाके ही अपने को रुकना है और वहां पर फिर देखेंगे कैसे सोना है, क्या करना है।